आपके पास में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है? देखो भाई, इस फील्ड में अपने 10 साल के तजुर्बे का निचोड़ दे रहा हूं इस वीडियो में। 10 साल के तजुर्बे का निचोड़ दे रहा हूं। इस फील्ड में तकरीबन 10 साल हो गए मुझे, और हजारों इंस्पेक्टर्स, हजारों ऑफिसर्स हमने बनाए हैं। और इस वक्त तुम्हारा डर पता है, ये नहीं है सिलेबस नहीं हुआ है, तुम्हारा डर ये है कि यार पढ़ा सब है लेकिन अगर वहां याद नहीं आया तो, या फिर तुम्हें लग रहा है कि यार अरे जितना सिलेबस तुम कवर कर रहे हो तुम्हें लग रहा है कि यार अरे ये वाला और बच गया है, अरे ये वाला और रिवाइज करना है, अरे ये भी तो बाकी है, अरे हाँ इससे भी तो सवाल आते हैं। तुम्हें रह रहे की चीजें याद आ रही हैं और तुमको लग रहा है कि ये तुम वहां कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या अब इतने से दिन बाकी है तुमसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये मतलब आज का वीडियो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये 10 साल के तजुर्बे का निचोड़ है। और अगले 15 से 20 मिनट में मैं तुम्हारा नजरिया बदल दूंगा कि पढ़ना नहीं है सिर्फ, या ये होता ना कि पढ़ना कैसे है सर बता दीजिए ना, स्कोर कैसे करना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैलेंडर को देखो दोस्त, ये दिख रही है 18 जनवरी। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये तुम्हारे और तुम्हारी जो ड्रीम पोस्ट है, जो तुमने एक ड्रीम फ्यूचर देखा हुआ है कि मेरा जीवन ऐसा होगा, ये उसके बीच का भाई एक फाइनल बैरियर है। जिस दिन तुमने इसको अच्छे से छलांग लगा के पार कर दिया ना, तुम यहां पर सिर्फ उस एग्जाम देने नहीं जा रहे हो यार, मतलब समझो ये वो बैरियर लगा है, ये तुम्हारी खराब जिंदगी में बोलूंगा, मतलब वो जिंदगी जिसमें तुम स्ट्रगल कर रहे हो, और बस इससे अगर तुम छलांग लगा गए मेरे भाई, तो आगे वो खूबसूरत जिंदगी जिसका तुम सपना देखते हो, जिसका तुम, अब बस बात ये आती है, छलांग हर कोई लगाएगा लेकिन कोई इस बैरियर से लड़के रह जाएगा, कोई बैरियर की बस एज पर आएगा और कोई बैरियर से बहुत ऊंचे छलांग लगाएगा। और जो जितना ऊंचे छलांग लगाएगा इस बैरियर से, वो उतना बेहतर लैंड करेगा जाकर के, और इसके आगे ना खूब सुंदर लाइफ है। अब जो जितना ऊपर से छलांग लगाएगा और जो जितनी आगे लैंड करेगा, उसका जीवन उतना ही सुंदर होगा। तो जाहिर सी बात है, इस डेट से थोड़ा घबराना बहुत ही वाजिब है। मुझे तो बुखार आ गया था पहली बार जब मैं मेंस देने गया था। मुझे सच बता रहा हूं, मैंने उस समय क्रोसिन खाई थी और 2 टैबलेट खाई थी। उस समय 4.5 घंटे का पेपर होता था, 2 घंटा पेपर, फिर 2 घंटा ब्रेक, फिर 2 घंटा पेपर, 6 घंटे का पेपर होता था उस समय। तो आप समझ लीजिए, तो बुखार आ गया था। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है, तो डरना वाजिब है मेरे दोस्त, पहले ये समझिए। अब बात ये आती है कि हमारे पास मोटे मोटे तौर पर 18 से 20-22 दिन बाकी है, राइट। और तो इसके लिए ना मैं तुम्हें स्टडी प्लान नहीं दूंगा यार, अब इसके लिए तुम्हें स्टडी प्लान नहीं चाहिए तुम्हें। इसे मैं कहता हूं बिल्कुल एक तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक प्लान। क्यों? क्योंकि अब वक्त ये गधा मजदूरी का नहीं है। अगर तुम स्टडी प्लान वेट कर रहे हो कि अब 10 घंटे पढ़ के कैसे निकाल लेंगे पेपर, ना, फर्जी है वो। क्योंकि तुमको अब अगर तुम ये काम कर रहे हो ना, तो अभी भी वो गधा मजदूरी है। तुम्हें चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, कि मैं प्रिसीजन अटैक कैसे करूंगा। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है ना, तो ये होता है दुश्मन ये है, समय इतना है और इससे पहले मार के ही आना है, या तो मर के आऊंगा या मार के आऊंगा, उसके अलावा तीसरी चीज ऑप्शन में नहीं होती है। तो उस लेवल पे तुमको अटैक करना है इसके ऊपर। ये बात समझ आ गई? अब आगे आते हैं। तो इस चीज को तुम समझ चुके हो, तुम्हें एक सर्जिकल स्ट्राइक प्लान चाहिए, वो मैं तुम्हें अभी यहां पर दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे बड़ी गाड़ी फंसती है जीएस में। तो जीएस में गाड़ी अटकती क्यों है? 90% बच्चे गलती पता है क्या करते हैं, वो नया पैटर्न या नया वेंडर जो है, वो उससे लड़ने जाते हैं, लेकिन वो वन लाइनर्स का कंटेंट लेकर के जा रहे हैं। ऐसा समझ लो बालक कि अगर बाबर भारत में युद्ध क्यों जीता, ये बताओ। बाबर के पास में अगर हम सेना की बात करेंगे, तो इब्राहिम लोदी से 10 गुना कम सेना थी बाबर के पास में। 4 से 6 हजार की सेना लेकर के आया था। इब्राहिम लोदी के पास 50 हजार की सेना थी। यानी बालक, ज्यादा होने से कुछ नहीं होता। आउटडेटेड हो अगर तुम ना, तो तुम्हारा ज्यादा होना भी बेकार है। उसके पास 10 गुना कम सेना थी बाबर के पास में, लेकिन वो अपडेटेड सेना लेकर के आया था, वो आर्टिलरी लेकर के आया था, उसके जो शस्त्र थे वो अपडेटेड थे। तो इसीलिए उसने 10 गुना भारी सेना को भी एक बार में नाश करके ऐसी की तैसी कर दी। तो क्या है कहानी, अब तुम समझो, रिलेट करो। तुम जो तैयारी लेकर के जाते हो, तुम जो अपनी प्रिपरेशन लेकर के जा रहे हो, तुम वन लाइनर का कंटेंट लेकर के जा रहे हो, और वेंडर बदल चुका है, पैटर्न बदल चुका है। अब तुमसे वो नॉलेज नहीं मांग रहा है, वो तुमसे स्मार्ट एग्जीक्यूशन मांग रहा है। और अगर तुमने अभी भी सब कुछ पढ़ने की कोशिश करी ना, तो तुम्हारा रिवीजन, मैं आपको बताता हूं, तुम्हारा रिवीजन 0 हो जाएगा। और बिना रिवीजन के मेंस में जाना ना, इसका मतलब है सुसाइड मिशन पे जाना। तो क्योंकि सिंपल सी बात है, सुसाइड मिशन पे जा रहे हो, तुम बोल के जा रहे हो सर जा रहा हूं सुसाइड मिशन पे, बस, अरे वो तो तुम्हें पता है, तो वहां वो तो तुम्हारे अपने हाथ में, वो तो हो ही जाएगा फिर वहां जाकर के। सुसाइड मतलब पेपर की जो हालत होती है। तो इसलिए बिल्कुल नहीं, कभी हमें सुसाइड मिशन पे नहीं जाना होता है, हमें वॉर पे जाना होता है। तो हमें नॉलेज नहीं, हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए, पहले इसकी चीज समझ लीजिए। वन लाइनर कंटेंट के ऊपर मत जाइए वहां पर, ठीक है। अब समझिएगा, अब बात आती है कि किस तरीके से इसको करेंगे।
मास्टर स्केड्यूल, इसको देखना। यहां पर ये लगभग तकरीबन 20 दिन को हमने 4 साइंटिफिक ब्लॉक में तोड़ दिया है। ये बहुत ही प्रिसाइसली बनाए गए 4 साइंटिफिक ब्लॉक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम चाहो तो, इसको दिमाग में छाप लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, हैवीएस्ट वेटेज, हाई वेटेज, हैवीएस्ट वेटेज, और ये ज्यादा दिनों तक दिमाग में रहता है ये। इसके बाद हम आ जाएंगे किसके ऊपर, ब्लॉक 2 के ऊपर, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफ जोन होता है, इसमें बच्चे के गलत होने के चांसेस नहीं होते। यहां पर मोस्टली बच्चों को चीजें आती ही होती हैं। तो सबसे पहले हम हाई वेटेज जोन पे जाएंगे, फिर हम जाएंगे अपने सेफ जोन को कवर करेंगे, और लास्ट में इसके बाद हम उठाएंगे यहां पर ये गेम चेंजर है, तुम्हारी रैंक यही डिसाइड करेगा। ये करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स वाले उसमें जाएंगे। यहां पर ये ऐसा जोन होता है कि तुम्हें बहुत सारी चीजें होंगी, तुम इकोनॉमिक्स पढ़ के जाओगे लेकिन फिर भी शायद ना कर पाओ, तुमने करंट अफेयर पढ़ा होगा लेकिन फिर भी शायद ना कर पाओ। तो ये गेम चेंजर है, यही डिसाइड करता है तुम्हारा पेपर में सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, ये जोन डिसाइड करता है। तो ये तुम्हारे जो 5 से 9 जनवरी की तारीखें हैं ना, ये बहुत ज्यादा खास है। और लास्ट में आते हैं हम सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर जाएंगे, यहां हम मॉक पे आएंगे। ये फ्लो रैंडम नहीं है, ये मेमोरी रिटेंशन का ग्राफ जो होता है ना, मेमोरी रिटेंशन की साइंटिफिक तकनीक, उनके ऊपर मैंने बेस किया हुआ है। अब बात करते हैं, एक एक चीज को पढ़ते हैं, समझिएगा। सबसे पहले ब्लॉक 1 उठाते हैं हम, यहां पर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। आप इसको आज से उठाइए। यहां पर आप 26 लिखा हुआ देख रहे थे क्योंकि ये वीडियो आपको 26 को मिलना था, लेकिन ये वीडियो आपको उसके 2 दिन बाद मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से 2 दिन इसको आगे करेंगे। अब क्या है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? देखो, राजा महाराजे की डेट रटना बंद कर दो, वो नहीं आएगी तुम्हारे पेपर में। तुम सीजीएल मेंस देने जा रहे हो, इस एग्जाम के बाद तनख्वाह हो जाती है 1.25 लाख रुपए। 1.25 लाख रुपए की तनख्वाह पाने के लिए ना छींकें आ जाती हैं लोगों को। तुमको वो 20 साल 22 साल में तुमको 1.25 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलने जा रही है, तो द गेम इज नॉट गोइंग टू बी सो हंकी डोरी। व्हाई आर यू थिंकिंग इट विल बी वेरी हंकी डोरी? क्यों सोच रहे हो ऐसा भाई? 1.25 लाख रुपए महीना सैलरी मिलना 22-24 साल पे, तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? तो तुमसे फिर मतलब तुम्हारी परीक्षा भी फिर वैसी ही ली जाएगी। तुमको करना क्या है, तुम एडमिन टर्म्स पकड़ो। तुम मौर्य और गुप्ता काल में अधिकारियों को क्या कहते थे, एक एक अधिकारी को समझो, बहुत कायदे से समझो। इसके बाद में मैंने तुम्हें एलिवेट, तुमने पढ़ा होगा, मैंने कई क्लासेस इसकी फ्री भी रखी थी एलिवेट की, तुमने देखा होगा किस तरीके से चीजें कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल वैसे ही करो, अभी तुम अपने आप से कर लो, क्योंकि अब समय नहीं है कुछ और अलग करने का। तो ये यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में ये मत पढ़ो कि गांधी जी, दुनिया पढ़ेगी गांधी जी कब आए, क्या हो रहा है, कौन सा आंदोलन किया, नहीं पढ़ना है तुम्हें। तुम्हें पढ़ना है ट्राइबल मूवमेंट। अरे एक बार साहब पीछे का पेपर उठा के तो देखिए एक बार। तुम्हें पढ़ने हैं ट्राइबल मूवमेंट, तुम्हें पढ़ने हैं गुमनाम नायक, जैसे कनकलता बरुआ कौन थी, कनकलता बरुआ ने कौन सा आंदोलन लीड किया था, रानी गैंडिल्यू कौन थी, उन्होंने कौन सा आंदोलन लीड किया था। तुमको ये जो गुमनाम हीरो है, तुमको इनके बारे में पढ़ना है। भरा पड़ा है पूरा पेपर इसी से ही। अब इसके बाद ये तो होगा यहां पर, फिर साइट और वहां पर क्या मिल रहा है ये तो देखना, ये हमेशा का फेवरेट है। मेडिवल में तुम्हें ये पढ़ना है कि आर्किटेक्चर जो है, ये नहीं कि शाहजहां ने क्या बनवाया ना, शाहजहां ने जो बनवाया वो किस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, खासियत क्या है उसकी, भारत में उसने किस प्रकार की स्थापत्य शैली की का निर्माण किया या किसकी शुरुआत करी। माने इंडिया में किस प्रकार के उस इवेंट के होने के बाद, उस बिल्डिंग के बनने के बाद किस प्रकार का आर्किटेक्चर अब भारत में बनना शुरू हुआ, कि ये उसका प्रिकर्सर था। इस तरीके की चीजें तुमसे एग्जाम में पूछी जाएगी। माने क्रोनोलॉजी तुम समझो, रटो मत, समझो कि इसके बाद फिर क्या होना शुरू हुआ, तुमको यह समझना है। तुम जिस तरीके से एमटीएस की तैयारी करते हो उसी तरीके से मेंस की भी तैयारी करते हो। ऐसे कैसे होगा, है ना? क्योंकि लेवल 7 की जॉब में और लेवल 1-2 की जॉब में डिफरेंस तो होगा ना भाई। तो ये चीज है कि आपको हर जॉब को अलग तरीके से पढ़ना होता है। मॉडर्न में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है। अननोन अनसंग हीरोज, इनको पढ़ना है आपको, पेपर में भरी हुई है ये इस समय नए वेंडर में। आगे आइएगा, पेपर को समझो। फिर अब आती है हमारी बेस्ट जोन। अगला ब्लॉक मेरे पास आ रहा है मेरे भाई, ये वाला, ये सेफ जोन है। यहां गलती की गुंजाइश तुम्हारी होनी ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल वैसी बात आ गई, देखो यार, तुम एक कमांडो मिशन पे हो। अगर तुमको एक कमांडो मिशन पे भेजा गया है और उस कमांडो मिशन में 4 स्टेजेस हैं, और तुमने मान लो सबसे आसान स्टेज में ही तुमने, हाँ समझ गए, तुमने क्या कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो फिर अब ये बताओ कि तुमसे फिर कैसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि तुम मिशन पूरा कर पाओगे। तो इसीलिए यहां पर गलती की गुंजाइश होनी नहीं है। पॉलिटी में आर्टिकल और अमेंडमेंट ये तुम्हारे एकदम टिप्स पे होने चाहिए, एकदम मुंह जबानी याद होने चाहिए। ज्योग्राफी में तुम्हें रिवर्स, ये तुमको रिवर्स मत रटो, ये मत जाओ गंगा कहां जा रही है, ये ना, पूरा खेल ट्रिब्यूटरी पे शिफ्ट हो चुका है मेरे भाई। इतने प्यारे प्यारे मैं शॉर्ट्स क्यों अपलोड कर रहा हूं पता है? 1 घंटे का लेक्चर लेना ना दोस्त बहुत आसान होता है, क्योंकि 1 घंटे के लेक्चर में यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पीक, तुम खुल के पढ़ो। जब उसी लेक्चर को मुझे ना 10 मिनट में कंपाइल करना होता है तो मुझे उसका दुगना टाइम लगता है। लेकिन जब उसी लेक्चर को मेरे भाई मुझे 1 मिनट का शॉर्ट्स बनाना होता है ना, तो जो तुम आज मैं अभी पब्लिश कर रहा हूं, तुमने देखा होगा मैं
नदियों की, सहायक नदियों के ऊपर शॉर्ट्स पब्लिश कर रहा हूं, क्योंकि नए वेंडर की फेवरेट है ये, तो उस पर मुझे उससे भी ज्यादा समय लगता है। आप बच्चे कह रहे हैं सर आप लंबे वाले क्लास कराइए, आपको बहुत अच्छी लग रही है, जो छोटी वाली करा रहा हूं बहुत पसंद आ रही है, लेकिन समझो मेरे लिए वो डबल ट्रिपल मेहनत का काम है, लेकिन फिर भी कर रहा हूं क्योंकि उसका आरओआई आपके लिए बहुत जबरदस्त है। तुम वो काम जो एक घड़ी, मेरा वादा है, जो कंटेंट मैं यहां दूंगा ना, वो मिल ही नहीं सकता तुम्हें। ट्रिक तो पता 50 लोग आते हैं करने के लिए, बनाने के लिए, लेकिन ये भरोसा है, अपनी रिसर्च पे इतना भरोसा है, लेकिन ऊट पटांग दुनिया भर का कुछ जब कभी याद नहीं रहेगा। तो मतलब एफर्ट बहुत लगता है उसमें, तो तुम उनको, मैंने इसीलिए दे रहा हूं ताकि तुम उनको पढ़ो। और हाँ, सेंसस, लोग कहते हैं ना अरे पुराना हो गया, आज ताल ठोक के बोलता हूं, एसएससी आज भी से सवाल बनाएगा। सेंसस 2011 आज भी यहां से सवाल उठा रहा है, यहां तुम्हारी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। सेंसस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरूर तुम्हें करना ही करना है। अब आते हैं यहां मेरे भाई, ये हो गया तुम्हारा इधर की तरफ। देन यहां पर कोपेन क्लाइमेट पढ़ो, सॉइल पढ़ो, यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनरल पढ़ो, याद करो प्रीलिम्स में मैंने सारे अनयूजुअल टॉपिक बताए थे। एग्रीकल्चर पढ़ो, सॉइल पढ़ो, क्लाइमेट पढ़ो, याद आया, मिनरल पढ़ो, इंडस्ट्री पढ़ो पूरा, और मैंने क्या बोला था, रिवर मत पढ़ो, माउंटेन मत पढ़ो। पूरा पेपर सिर्फ उन 5 टॉपिक से छपा हुआ था जो हमने आपको बताया था सीजीएल में आएगा यही, और भर भर के सिर्फ उन 5 टॉपिक से आया। क्योंकि वेंडर जब बदलता है तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आस्किंग बदलता है। आप उठा के देख लीजिए पूरा, अभी से लेके फेस से लेके अभी तक में आपको यही दिखेगा। अभी भी वही कह रहा हूं, अगर रिवर्स पढ़ना है ना तो फोकस ओनली एंड ओनली ऑन व्हाट, सिंपली फोकस ऑन रिवर्स का ट्रिब्यूटरीज वाला पार्ट। माउंटेन छोड़ दो भाई, माउंटेन में अगर तुम्हें पढ़ना है ना तो माउंटेन्स, किस माउंटेन से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है, सिर्फ उसके बारे में जानो और कुछ मत करो तुम्हें। और या फिर अगर जानना है ना तो माउंटेन में ये मत पढ़ो सबसे ऊंची चोटी किसकी है, अरे ये एमटीएस वाले बच्चे पढ़ेंगे। तुमको पढ़ना है वहां पर कि ये कौन से पत्थर से बना हुआ है। अगर हिमालय बना है तो उसमें मेटामॉर्फिक रॉक है, उसमें इग्नियस रॉक है, अरावली कौन से पत्थर से बना हुआ है। तुमको उनका कॉम्पोजिशन, माउंटेन में सिर्फ कॉम्पोजिशन पढ़ के जाओ, छोड़ दो बाकी चीजें, नहीं आएंगी, अभी बोलता हूं। तुम देख लेना, पेपर होगा उसके बाद देख लेना, यू विल नॉट गेट दिस प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। और ये अभी नहीं, एग्जाम के बाद तुम्हें पता चलेगा। देखना कि यार वही चीजें हो रही हैं जो इस वीडियो में बोल रहा हूं, और ऐसा नहीं आज बोल रहा हूं, पहले भी यही चीजें बोली हुई हैं। आगे आते हैं। सो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डू नॉट लीव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो एससी एसटी के लिए है, ओबीसीज के लिए है, इस प्रकार की संवैधानिक जो बॉडीज है। एंड डू नॉट जस्ट लर्न कि 102 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक बना दिया गया, नहीं, स्ट्रक्चर क्या होता है उनका, एससी और एसटी का अलग अलग किया गया है तो उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका कार्य क्या होता है। फाइनेंस कमीशन है तो उसका आर्टिकल मत याद करो, उसका एग्जैक्ट कार्य क्या होता है, वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है। यानी बहुत प्रिसाइज, मैंने बोला ना सर्जिकल स्ट्राइक, तुम जिस पे अटैक कर रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए। उस घर, मूवीज में देखा है ना, सर्जिकल स्ट्राइक में जिस आतंकवादी के ऊपर अटैक करते हैं उनके घर में कौन कौन रह रहा है, उन्हें एक एक चीज की खबर होती है। बस तुमको भी यही काम करना है, एक एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि वहां से क्या पूछता है। सर्जिकल अटैक, इसीलिए मैंने बोला था सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तुम्हें। चलिए अब देखिएगा, आते हैं ब्लॉक 3 पे, करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स। अब ये वो सेक्शन है मेरे भाई जो डिसाइड करेगा, ये गेम चेंजर सेक्शन है। करंट अफेयर्स में गलती मत करना और रिवर्स ऑर्डर में करना। रिवर्स ऑर्डर में चलो, सबसे पहले दिसंबर 2025 चार्ट डालो, फिर नवंबर पे जाओ, फिर अक्टूबर पे जाओ, ऐसे जाओ। इकोनॉमिक्स में तुम्हें पीएचडी नहीं करनी है, 5 ईयर प्लान अच्छे से देख लो, नेशनल इनकम बहुत अच्छे से देख लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स छोड़ दो, कर्व अच्छे से देख लो, फिलिप कर्व, लाफर कर्व, कर्व्स अच्छे से देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी को घोट के पी जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी को घोट के पी जाओ। सब पढ़ा चुका हूं पहले भी और अभी भी पढ़ा रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, नीति आयोग हो गया, और बैंकिंग हो गया, और मनी सप्लाई, ये 6 टॉपिक दे रहा हूं। इन 6 टॉपिक से पूरा पेपर तुम्हें मिलेगा, इकोनॉमिक्स इसके बाहर नहीं जाएगा। इन 6 टॉपिक से, अभी फिर से बोल रहा हूं, 6 टॉपिक के नाम भी बता दिए मैंने, यहां से जाओ। तो बस, तो तुमको क्या करना है, यहां से सवाल सीधा आएगा और तुम्हें बस क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर रखो अपना इन चीजों का, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, और करंट अफेयर्स मैंने तुम्हें बताया क्या है। अब एक बड़ी थोड़ा ना, अब एक डीप एनालिसिस देता हूं तुमको। तो देखो कहानी क्या है, ये सब बता दिया कि अगर मैं पीछे की बात करूंगा ना, ये बड़ी खास बात है जो अब बताने जा रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं जो बताने जा रहा हूं ना, ये टॉपर का सीक्रेट है। देखा था ना थंबनेल में लिखा हुआ था टॉपर का सीक्रेट, ये है वो टॉपर का सीक्रेट। प्रीलिम्स 2025 के पैटर्न का ना एकदम मतलब चीख चीख कर चिल्ला रहा है कि पुराने मेगा जो स्पोर्ट्स इवेंट है उनको स्टैटिक बनाकर कर रहा है। माने 2021 और 23 का जो ओलंपिक गेम्स या एशियन गेम्स है ना, उसको वो करंट अफेयर नहीं, आप लोग बोलते हो कि अरे सर 3 साल पहले करंट आ गया ना, वो 2021 का, 22 का, 23 का इनके ओलंपिक इवेंट को, इनके एशियन गेम इवेंट को, इस करंट को वो स्टैटिक बना करके पूछ रहा है, समझे। तो तुमको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे और या फिर न्यू क्रिमिनल लॉज हो गए, आईपीसी या आपका बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, इनके डेफिनेशन, इनके की पोजीशन, की प्रोविजन, महिला वाले प्रोविजन, चाइल्ड वाले प्रोविजन, ये सारे
तुम्हें नहीं छोड़ने हैं, तुम्हें ये करके जाना है। तो जो टॉपिक मैंने यहां लिखे हुए हैं ये देखो, पिछले 6 महीने पर निर्भर नहीं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये वाला पूरा कवरेज है, अब तक कर चुके होगे, जाहिर सी बात है, तुम प्रीलिम्स क्वालिफाइड बच्चे हो, तुमने ये कर दिया होगा अब तक। फिर मेगा स्पोर्ट्स इवेंट जो ये है, इनको अभी क्या कर रहा है, ये स्टैटिक जीके की तरह ये पूछा जा रहा है। इसके बाद देखो यहां पर, अब देखो यहां पर 2 सवाल इससे आए थे, 2 सवाल डायरेक्टली सी फैक्चुअल आए थे। यहां पर मेगा स्पोर्ट्स इवेंट से 3 सवाल, एक सिंगल शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर स्पोर्ट्स से भाई साहब 4-4 सवाल तक आए थे, यहां पर एक सिंगल शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स हो गया, पैरा ओलंपिक, एशियन गेम, नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स, मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा, तुमको इसके छोटे छोटे वीडियोस, ताकि तुम्हें याद करने में तकलीफ ना हो, जो कि तुम देख भी रहे हो। मैं डेली एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, एक शॉर्ट क्रिएट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा समय जाता है इसको क्रिएट करने में। मैंने बोला ना, जितना छोटा, देखो यार, वे लोगों ने ना 1960s में ही ट्रांजिस्टर बना लिया था, और पहला कंप्यूटर पता है कितना बड़ा था, एक अपार्टमेंट जितना बड़ा होता है ना, पहला कंप्यूटर उतना बड़ा था। लेकिन देखो दोस्त, 1960s से लेकर के लैपटॉप कब बन के आया है, लैपटॉप बन के आया है सन 2004-5 के करीब, 35 साल लग गए उनको उसे छोटा करने में। उसके बाद हाई एंड स्मार्टफोन बन के आया है 2012 के करीब, है 11-12 के करीब, तो उसको और छोटा करने में उन्हें 6 साल लग गए। जितना छोटा होता है ना समय, उतना लगता है। तो ये हाई एफर्ट टॉपिक्स हैं, लेकिन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे वो। तो मैं डेली बना रहा हूं, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिखाया उसमें, तो आप नीचे जो रिक्वेस्ट कर रहे हो मैंने देखी भी, आपने सेंसस की डिमांड करी हुई है अभी, आपने गवर्नमेंट स्कीम की डिमांड करी हुई है अभी। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन एवरीथिंग एंड आई विल मेक एवरीथिंग। ठीक है, एचएफटी में जितने टॉपिक्स बोले थे हर चीज करा रहा हूं मैं अभी। अब न्यू क्रिमिनल लॉज आपको देखने हैं। देन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसरो एंड स्पेस टेक। यहां पर क्या करना है, ये मत पढ़ो यार कि चंद्रयान कब गया, अभी भी तुम वही पढ़ रहे हो चंद्रयान कब गया, नहीं, पेपर को एनालाइज करके सीखो। लॉन्च व्हीकल पूछ रहा है कि बताओ LVM-3 यूज किया गया था इसमें, या GVK यूज किया गया था इसमें। अब इसमें तुमसे पेलोड के नाम पूछ रहा है कि बताओ इसका पेलोड का नाम क्या था। तो एग्जामिनर अब डीपली टेक्निकल हो गया है, तो तुमको भी वही होना होगा कि कौन से पेलोड में गया था, कौन से बैंड में गया था, कौन सा पर्टिकुलर रॉकेट इसको लेकर के गया था, ये ठीक है। फिर तो मैं आप समझो, अब बात आते हैं कि पढ़ना क्या है ये बता दिया, अब सुनो पढ़ना कैसे है। क्या बताया, बता चुका हूं, कैसे बताना है ये समझो। वन लाइनर से मेंस नहीं निकलेगा, अभी लिख के ले लो। सवाल ये है कि स्टेटमेंट बेस, जैसे वो ये नहीं पूछेगा कि बताओ हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो कौन जीता, ना नहीं पूछेगा, तुम अभी भी वही याद कर रहे हो। वो ये पूछेगा कि यार बताओ हॉकी वर्ल्ड कप में स्टेटमेंट 1 विनर जर्मनी था, स्टेटमेंट 2 पूछेगा फाइनल में उसने बेल्जियम को हराया। अब तुम बताना पड़ेगा कि वो सही है कि नहीं, समझ गए। इसे कहते हैं डेविल इन द डिटेल। मैं इसे बोलता हूं डेविल इन द डिटेल, मतलब तुमको डिटेल में जाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट में भी सिर्फ ये कौन बना है ये जरूरी मत देखो, ये देखो किसको रिप्लेस किया है, ये भी देखो। तो ये डेप्थ ही तुम्हें इंस्पेक्टर बनाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, ये टेबल टेनिस फाइनल में किसने हराया, अगर हॉकी का मैच हो रहा है ना तो हॉकी में 10 गोल किसने किए हैं, समझ रहे हो, डेविल इन द डिटेल है ये, तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। भारत की रैंक जो है उसके साथ पब्लिशर को भी देखो यार कि कौन पब्लिश कर रहा है इसको। योजना है, अगर कोई योजना का एम, ये नहीं कहां लॉन्च हो गई, क्या है उद्देश्य के साथ लॉन्च ईयर देखो, किसको लाभ मिला है वो देखो, इसी को बोलते हैं डेविल इन द डिटेल। यहां पर देखना है तुम्हें, समझ गए। तो इस तरीके से मेरे भाई सारा काम तुम्हें करना है। तो अभी क्या करना है, देन आखिरी ब्लॉक आता है तुम्हारा साइंस का और फाइनल का। तो साइंस में बायोलॉजी में वाइटामिन्स हो गया, प्लांट किंगडम हो गया। तुम्हारे पास बहुत टाइम नहीं कि तुम सब रिवाइज करके जाओ, इन दोनों को रिवाइज करके आओ। प्लांट किंगडम हो गया, वाइटामिन्स हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तुम बस इनको रिवाइज करके जाओ फाइनल लैब के लिए, ठीक है। और एनिमल किंगडम, और आखिरी में फाइनल लैब में, इस समय आखिरी जो लैब चले ना, इसमें कुछ मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ तुम रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो और मिक्स्ड प्रैक्टिस करो, मिक्स्ड प्रैक्टिस। इनफैक्ट रिवीजन भी छोड़ सकते हो, मैक्सिमम मिक्स्ड प्रैक्टिस करो, मॉक ड्रिल लगाओ, अपने दिमाग को एग्जाम मोड में लॉक कर दो। क्योंकि अगर तुम आखिरी में तक, सुनना, अगर तुम बच्चा आखिरी तक पढ़ोगे ना मेरे भाई, तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हारा दिमाग प्रिपरेशन मोड में रहेगा। द माइंड हैज टू गेट आउट ऑफ द प्रिपरेशन मोड। दिमाग को बाहर निकलना होता है प्रिपरेशन मोड से, और उसे अटैक मोड में आना होता है, एग्जाम मोड में आना होता है, समझ गए। कमांडोज को ना कभी भी जब उन्हें कोई अटैक करने जाना होता है ना, सर्जिकल स्ट्राइक से पहले, कभी उनकी ट्रेनिंग नहीं कराई जाती है, कभी उनको ये नहीं बताया जाता है देखो AK-47 को ऐसे लोड करते हैं, ऐसे डिसमेंटल करते हैं, गोली को ऐसे जल्दी से भरते हैं, नहीं। उनको रिगरस प्रैक्टिस कराई जाती है, उसकी जिस मिशन पे उनको जाना है उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो क्योंकि उनका माइंड जो है ना, माइंड को एग्जाम मोड में आना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कहता हूं एग्जाम के 2 दिन पहले
कुछ नहीं। मैं देखता हूं बच्चे, सर ये भी नोट्स दे दीजिए, वो भी नोट्स दीजिए, टेलीग्राम खंगाल रहे, कुछ नहीं करना है। ये तुमको अपने दिमाग को एग्जाम मोड में डालना है, समझ गए? बस ये कहानी है। तो अब इसको आप इस तरीके से करिए। अब आपसे ये सोच रहे होगे बेटा अब कोई सर आप बैच बता दीजिए, नहीं आ सकते तुम किसी, अब इस समय कोई फायदा नहीं है, समझो। इस समय जो तुम कर रहे हो तुम्हें वही करो बस। तुम अब इस समय कोई भी बैच का तुम्हें अभी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब अगर तुम कोई भी बैच ले लोगे, अगर मैं अभी कहूं यार तुम एलिवेट ले लो, लेकिन अब वो टाइम गया, 20 दिन पहले लेते ना तो बहुत ज्यादा भयंकर फायदा होता। अब उसका फायदा नहीं है, क्योंकि तुम अभी जाओगे ना तो तुम भागोगे, अरे इतने लेक्चर हो गए, अरे मैं भाग के ले लेता हूं, या किसी और के पास जाओगे, अरे भाग के वो भी कवर कर लेता हूं। इस कवर करने के पैनिक में मैं देख रहा हूं ना बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर कैसे करें समझ नहीं आ रहा है, पैनिक हो गए हैं, पता नहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो हो गया मेरा, प्री निकल गया, क्या करें आप समझ नहीं आ रहा है। तो जबकि हमने आपको बताया था, आप देखिएगा कट ऑफ एग्जैक्टली मैंने जो वर्ड फॉर वर्ड, मतलब नंबर फॉर नंबर एग्जैक्टली सेम गया जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था एसएससी सीजीएल का, एकदम मतलब नंबर बाय नंबर सेम गया है, हर कैटेगरी का बिल्कुल डिट्टो सेम गया हुआ है जो मैंने कट ऑफ बोला था। तो और रॉ स्कोर पे बोला था उस समय पूरा, और उसी पे गया भी है। तो अभी क्या है, अब अगर आप जाओगे ना तो आप हर चीज कवर करने भागोगे, और जहां तुम सब कवर करने भागोगे ना, सब गुड़गोबर हो जाएगा, तुम्हारा आता हुआ भी चला जाएगा, तुम पैनिक मोड में चले जाओगे, एग्जाम चौपट हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तुम्हारे पास में न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस है, करो, नहीं है तो आपके पास प्रैक्टिस पैक होगा हमारा, जितनों ने भी लगाया है बहुत बेहतरीन है, मतलब समझ लो उससे बेहतरीन कुछ है नहीं। तो आप प्रैक्टिस पैक लगाइए, अभी भी मैं यही बोलूंगा, प्रैक्टिस पैक जो है ना लैब का, जो हमारा प्रैक्टिस पैक है एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, सिर्फ उसमें से एडिक्विटी पैटर्न लगाओ, टीसीएस पैटर्न मत छूना। जो एडिक्विटी पैटर्न है सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस को लगाओ। आप उसमें स्टेटमेंट वाले, इस तरीके से कंफ्यूज करने वाले, की नॉलेज को, कोर नॉलेज को टेस्ट करने वाले, ये चीजें अवेलेबल है। कहां पर है ये असर्शन रीजनिंग वाला, मैचिंग वाला, क्रोनोलॉजी किस तरीके से लगानी है। तो आपको इसके, आप ये नहीं करिए, ये छोड़ दीजिए इसको, बिल्कुल ये जंक लगी चाबी मत लगाइए, नई डिजिटल चाबी जो है ना इसको लगाइए। आपके पास खुद से आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं है आपके पास मटेरियल, तो हमने जो पैक बनाया हुआ है, प्रैक्टिस पैक बोलते हैं उसको, उसमें 2 लेवल के क्वेश्चन हैं। हर टॉपिक का एक टीसीएस लेवल है, हर टॉपिक का एक एडिक्विटी लेवल है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। अगले 20 दिन रोजाना उससे 100 क्वेश्चन लगाओ, 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे, तकरीबन 4000 5000 क्वेश्चन अभी है, या शायद 13000 के आसपास क्वेश्चन है उसमें। तो फिर भी तुम्हारे एडिक्विटी लेवल के भी कम से कम 4 साढ़े 4000 क्वेश्चन है। तुम अगर डेली 100 200 300 क्वेश्चन भी लगाओगे ना, एक फुल मॉक टेस्ट लगाओ डेली का डेली, जहां से लगा रहे हो वहीं से लगाओ, और कम से कम 3 घंटे तक प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस पैक से, सोल्यूशन देखो, तब तुम्हारा माइंड आएगा उस तरीके से काम करना शुरू करेगा। समझ गए अच्छे से? ये थी पूरी मेंस की कहानी मेरे भाई, बहुत अच्छे से करो, एक एक चीज करो, सारी चीजें हैं उसमें। 2 से 2500 क्वेश्चन तुम आराम से कर ले जाओगे एडिक्विटी तक, तुम्हारे एग्जाम आने तक की मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है मेरे भाई, ऑल द बेस्ट। ये ऐप के ऊपर अवेलेबल, लैब पर है ये, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। अगले 20 दिन ये फॉलो करिए, डेली 100 से 200 क्वेश्चन लगाइए, रोजाना 100 से 200 क्वेश्चन लगाइए, इससे बेहतर प्रैक्टिस आपकी नहीं हो सकती है। और नीचे आप देख लीजिए लिंक दिया हुआ होगा। ठीक है दोस्त, फिर भी कोई डाउट बच रहा है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, हम उसको भी जरूर से देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप थोड़ा एक आपको रास्ता दिखा होगा, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिली होगी। ठीक, फिर कोई डाउट आ रहा है तो जरूर से बताइए इसको जी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, हंसते रहें, आबाद रहें, हम आपके साथ हैं आपके एग्जाम के सिलेक्शन तक की। ठीक है जी, धन्यवाद।